नमस्कार। आज बात करते हैं माइग्रेन की। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सच कहूं तो बहुत आम है, पर ज्यादातर लोग इसे बस एक तेज सरदर्द समझकर टाल देते हैं। तो चलिए आज के इस गाइड में इससे जुड़ी हर एक बात को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, क्या माइग्रेन बस एक बहुत ही ज्यादा तेज वाला सिरदर्द है? अगर एक शब्द में जवाब दूं तो नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और हम यही पता लगाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। आज हम इसे 6 हिस्सों में देखने वाले हैं। सबसे पहले तो भाई ये माइग्रेन है क्या, फिर इसके लक्षण क्या हैं और वजहें क्या होती हैं। इसके बाद हम इसके इलाज और बचाव के तरीकों पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी, डॉक्टर के पास कब जाना है ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर ये माइग्रेन है क्या? देखिए, ये कोई मामूली सिरदर्द नहीं है। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। मतलब ये सीधे सीधे दिमाग और नसों से जुड़ी एक, कह सकते हैं कि एक जटिल समस्या है। तो आसान भाषा में समझें तो माइग्रेन एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें ना बार बार बहुत तेज सिरदर्द के दौरे पड़ते हैं। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये दर्द अक्सर सिर के सिर्फ एक तरफ होता है। और ये कुछ घंटे ही नहीं, कभी कभी तो कई दिनों तक बना रह सकता है। सोचिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। इसे पहचानेंगे कैसे? इसके साइन क्या क्या हैं? सबसे पहला और सबसे कॉमन लक्षण है सिर के एक तरफ ऐसा धमक धमक वाला दर्द होना, जैसे कोई अंदर से हथौड़ा मार रहा हो। इसके साथ साथ अक्सर जी मिचलाता है, उल्टी भी हो सकती है। फिर रोशनी और आवाज, ये दोनों बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। जरा सी तेज लाइट या आवाज भी चुभने लगती है। चक्कर आना भी काफी आम है। और हाँ, एक बहुत ही अजीब लेकिन खास लक्षण है जिसे ऑरा कहते हैं। इसमें दर्द शुरू होने से ठीक पहले आंखों के सामने अजीब सी चमक दिखती है या सब कुछ धुंधला धुंधला सा हो जाता है। तो अब सवाल उठता है कि भाई ये होता क्यों है। चलिए अब जरा इसके कारणों और उन ट्रिगर्स पर भी नजर डालते हैं जो इस दर्द को, कह सकते हैं कि, शुरू कर देते हैं। अगर हम इसे साइंटिफिक नजरिए से देखें ना, तो सारा खेल दिमाग के अंदर का है। होता क्या है कि दिमाग में जो खून की नसें हैं और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, मतलब जो केमिकल सिग्नल भेजते हैं, उनमें कुछ बदलाव आ जाते हैं। और इन बदलावों की वजह से दर्द के सिग्नल एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बस यही है माइग्रेन का असली बायोलॉजिकल कारण। दिमाग के अंदर जो हो रहा है वो तो है ही, पर कुछ बारी चीज़ें भी हैं जो इसे भड़का सकती हैं। इन्हें हम ट्रिगर्स कहते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या फिर नींद पूरी ना होना। तेज धूप या कमरे की तेज लाइट भी वजह बन सकती है। और हाँ, आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें जैसे चॉकलेट, कॉफ़ी या चीज़ भी प्रॉब्लम करती हैं। और महिलाओं में ख़ास तौर पर हार्मोनल बदलाव, ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर होता है। चलो, अब अच्छी बात यह है कि जब दर्द उठता है ना, तो उससे राहत पाने के लिए कई तरीके हैं और वो भी काफ़ी असरदार। तो चलिए देखते हैं कि इलाज के क्या-क्या ऑप्शन हैं। तो जब दर्द हो तो राहत के लिए मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। एक तरफ हैं दवाइयाँ। इसमें पैरासिटामॉल या आइबुप्रोफेन जैसी आम दवाएं शामिल हैं। और अगर दर्द ज्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह पर माइग्रेन की कुछ स्पेशल दवाएं भी आती हैं। अब दूसरी तरफ हैं कुछ बहुत ही कारगर घरेलू उपाय, जैसे किसी शांत और अंधेरे कमरे में जाकर लेट जाना, सिर पर ठंडा पानी या आइस पैक रखना, या फिर अदरक वाली चाय पीना। इससे भी काफी आराम मिलता है। एक कहावत है ना, इलाज से बेहतर बचाव है। बिल्कुल। तो आइए अब उन तरीकों को समझते हैं जिनसे माइग्रेन के दौरे को आने से ही रोका जा सके। इससे बचने के लिए ना कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। पहला, रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद, ये तो बहुत जरूरी है। दूसरा, स्ट्रेस को मैनेज करना, इसके लिए योग या मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। तीसरा, स्क्रीन टाइम को कम करना। चौथा, खाना हमेशा टाइम पर खाना। और पांचवां, उन खाने पीने की चीजों से बचना जिनसे पता है कि दर्द शुरू हो जाता है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी बात पर। यह समझना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर के पास कब जाना है। कुछ ऐसे खतरे के संकेत या रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर से तुरंत मिलना कब जरूरी है? अगर दर्द बहुत ज्यादा और बार बार होने लगे, या फिर दवाइयां लेने पर भी कोई आराम न मिले। एक और बात, अगर सिरदर्द अचानक और बहुत ही ज्यादा तेजी से शुरू हो जाए, और सबसे जरूरी, अगर देखने में या बोलने में जरा भी दिक्कत महसूस हो, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, माइग्रेन एक सीरियस कंडीशन जरूर है, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसके साथ बस जीना ही पड़ेगा। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है?
निचोड़ यही है कि सही लाइफस्टाइल और समय पर इलाज, इन दोनों की मदद से माइग्रेन को मैनेज करने और रोकने में बहुत बहुत मदद मिल सकती है। बस सही जानकारी और सही कदम उठाने की जरूरत है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए सोचने को छोड़ जाता हूं। सिरदर्द को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए आज ही ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव अपनी लाइफस्टाइल में किया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।